भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दो सूचियां जारी कर दी है, लेकिन इन दोनों सूचियों में अभी भी जिन प्रत्याशियों का नाम नहीं है उसमें प्रयागराज की फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट भी शामिल है। आखिर क्या वजह है कि पार्टी प्रत्याशियों का नाम तय करने के लिए रविशंकर प्रसाद जैसे सीनियर लीडर को भी प्रयागराज आना पड़ा है। उन्होंने एक दिन पहले यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत भी की है। हम जानने की कोशिश करते हैं प्रयागराज का जो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र है वहाँ के मतदाताओं से कि पार्टियां कुछ भी सोचे, भाजपा कुछ भी सोचे, लेकिन यहाँ के मतदाताओं का मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके क्षेत्र की जो सांसद है वो भी महिला हैं, आप भी महिला हैं। 5 साल में जो काम हुआ उसके बाद किस रूप में देख रही है आने वाले प्रत्याशी के लिए आप? देखिए, हमारे अकेले देखने से कुछ नहीं, आप जनता मतदाता है? मतदाता हाँ, मैं मतदाता हूँ और महिला हैं, उनका सम्मान करती हूँ, हमारी बड़ी बहन है और उन्होंने काम किया है। अब एक दिन में ही तो पूरा काम नहीं हो पाएगा। जनता, इतना बड़ा क्षेत्र होता है, संसदीय क्षेत्र जो है इतना बड़ा है, छोटा नहीं है, तो विधानसभा तक ही सीमित नहीं है, उसमें 5 विधानसभा है, तो सबको देखना पड़ेगा। और जमुना पार में 12, करछना, मेजा, कोरांव और नहीं तो बहुत ऐसे जगहों में उन्होंने काम किया है और एक सीमा है पैसे का जो आता है भाई हमेशा। जब काम किया है तो पार्टी को दिक्कत क्या है डिसाइड करने में? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, संगठन के जितने भी लोग हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सब जो है बुद्धिजीवी हैं और बहुत सोच समझ करके देश के हित में, प्रदेश के हित में, जनता के हित में क्या उचित है क्या अनुचित है वो स्वयं जो है, भरोसा है मुझे, तय करेंगे। और मेरा ये मानना है कि जनता के बीच में जो रहेगा, जनता का जो सुनेगा, जनता का जो काम करेगा, उसी को आना चाहिए। और मैं अभी गई थी 10 तारीख को। चलिए, जनता के बीच जो काम करेगा। हाँ, क्या इस समय जो आपका जो संसदीय क्षेत्र है उसमें काफी काम हुआ है? विकास हुआ है। क्या विकास का काम हुआ जो आपको दिख रहा है? विकास, बिजली, बत्ती, पानी, बम्बा, जो चाहिए आज के मानव के युग में जो चाहिए वो सब मिल रहा है। और क्या सब मिल रहा है? हाँ, शिक्षा रोजगार सब कुछ है। राशन मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है। हर गरीब। कितने उद्योग लगे हैं आपके इलाके में? उद्योग तो एक भी नहीं लगे हैं, लेकिन फिलहाल व्यवसाय के लिए लोन धड़ाधड़ मिल रहा है। हाँ, कर्जा लीजिए, व्यापार करिए, कमाइए। सरकार इंडस्ट्री नहीं लगाएगी। जी, आप बताइए क्या काम हुआ आपके इलाके में? जो कहे हैं वही सब काम हुआ। आप बताइए। आप रोड सारी रोडें बनी जी, गांव में गल्ला बट रहा है फ्री। हाँ, और सब बिजली बत्ती सब आई है, सब मिल रही है। सब कुछ ठीक है, चकाचक है, तो प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित कर रही पार्टी? अभी ये जो वो जाने सरकार क्यों नहीं कर रही है। आपस में टकरार है क्या प्रत्याशियों में यहाँ? अब हो सकता है, मगर हम लोगों की जो मांग है भाई, ये शुक्ला जी को चाहिए। शुक्ला तो कहीं है आप पे उसमें? नहीं, ये जो है ये हरिकृष्ण शुक्ला। अच्छा, हरिकृष्ण शुक्ला जी। आप बताइए। जो भी लेके जाइए वो काम वो करती है। हाँ। लेकिन उनकी उम्र भी तो हो गई है अब। तो क्या लगता है उम्र की वजह से उनको टिकट नहीं मिलेगा? अब ऐसा भी लग रहा है। अच्छा, अब ऐसा भी लग रहा है उनका 75 साल 70-80 साल उम्र हो गई है। अब कितना जो उम्र सांसद भवन पहुंचेंगे। हाँ। कैसा सांसद चाहते हैं? हाँ, प्रत्याशी कैसा चाहते हैं? अब मान लीजिए जैसे हरिकृष्ण है, ये तेज तर्राट है, ये भी पहुंच जाए तो ठीक है। तेज तर्राट तो बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत लोग तेज तर्राक हैं, लेकिन हरिकृष्ण शास्त्री जी इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किए हैं। उन्होंने हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए, सारे वर्ग के लिए बहुत कुछ काम किया है। और हरिकृष्ण शास्त्री जी एक बहुत बढ़िया यहाँ के समाज सेवी हैं और समाज सेवा करते रहे हैं। गरीब कन्याओं की शादी, विवाह, हर चीज़ में साथी रहे हैं। और यहाँ पे कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। रोड, पानी, नाली, बिजली, सड़क, सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्याशी बदलने की जरूरत क्या है? प्रत्याशी बदलने की दिक्कत ये है कि हमारे रीता बहुगुणा जोशी जो बहन जी हैं, उन्होंने काम किया, लेकिन दूसरे को मौका भी देना चाहिए। दूसरे को मौका देना चाहिए। जी, आप लोग तय कर चुके हैं, लेकिन पार्टी तय नहीं कर पा रही है। क्या पार्टी कम्युनिकेशन गैप है क्या? सिपाही सभी हैं, चार्ज किसको देना वो यशस्वी का काम है। अच्छा, दूसरी प्रोसीडिंग ये, शुक्ला जी के नाम से आज प्रत्याशियों की भाग दौड़ हो रही है, इसके लिए ही नहीं खड़े हैं।
ये समस्त जनता के व्यक्तियों के बीच में प्राय हमेशा जाते आते रहते हैं। वह एनीबॉडी टू ऑन कास्ट नो अवेलेबल इज द ऑन फिक्सिंग। तो ये प्रत्याशी यार वो पार्टी बताएगी। ये बताइए, सब कुछ साफ सुथरा है, क्लियर है, तो पार्टी में पेच क्या है प्रत्याशी को लेकर के? क्यों अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है? इसका मतलब कि पार्टी कुछ और मन बना रही है। अब देखिए, वो तो वही लोग बता पाएंगे कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। और टाइम ऐसा तो नहीं कि जो गठबंधन हुआ है उस इंडिया गठबंधन से घबरा गई है आपकी पार्टी? नहीं, इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 400 के पार हमारे जो है माननीय मोदी जी का जो नारा है, जो कहा है, दोबारा फिर हम लोग बनाने जा रहे हैं बम्पर वोटों से 400 के पार। और किसी का गठबंधन और किसी से डरने वाले नहीं है। देखिए, इन्होंने जितनी भी योजनाएं, इसके पहले कभी नहीं था। आज देखिए, इतने सालों से 5 साल और बढ़ गया, राशन मुफ्त मिल रहा है और उसमें कोई जाति धर्म विशेष की बात नहीं है, सब लोग पा रहे हैं, हिंदू मुसलमान तबके कुचले जो लोग हैं। फिर भी तोड़फोड़ जारी है। नहीं, अब वो विपक्ष का है जो अपना वो देखे, वो डर गई है। कॉन्फिडेंस है, तोड़फोड़ क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, है क्या कि हमारा परिवार ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, हम सबको लेके चलने में विश्वास करते हैं। तोड़-फोड़ करने की राजनीति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, जोड़ने की राजनीति है। सबको लेके चलने की इनकी मंशा है, वो सामने आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी हमारा है। और ये सिर्फ जुमलेबाजी ही नहीं है कि 400 के पार चलने में व्यवस्था हो। आने वाला समय बताएगा। खुद भी जनता चिल्ला रही है माननीय मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, कोई जात में पात में कुछ नहीं। आपके पास लौट के आते हैं कुछ और लोग से, कुछ यूथ है, उनसे बात करते हैं। सारे लोग हैं। आप बताइए, आप बहुत पुराने लगते हैं जी। सुबह शाम गंगा स्नान करते हैं। जब वोटर कंफ्यूज नहीं है, क्लियर है, तो पार्टी क्यों कंफ्यूज हो गई भारतीय जनता पार्टी जैसी? क्या अंतर विरोध है क्या कोई? अंतर विरोध क्या, कुल मिला के सब चाहते हैं यहाँ फैक्ट्री चालू हो। अब फैक्ट्री यहाँ कोई चालू नहीं करा पाया। अच्छा। मोदी जी भी, भाई योगी जी भी। 400 फैक्ट्री बताया ना अगला ने, और 400 में जो 400 बंद है, यहाँ के लोग मुंबई चले जाते हैं। तो सांसद को 10 में कितना नंबर देंगे आप? सांसद 0 ना, सांसद तो 10 के 10 लाए हैं, लेकिन अब उसका कस्मत कहाँ चल रहा है? अगर 10 में 10 लाती तो पार्टी तो तुरंत दे देती टिकट। ना, पार्टी वो 10 के 10 लाएगा, उसकी उम्र भी तो हो गई है। अच्छा। उम्र से बहुत सारे प्रत्याशी हो गए, उनको दे दिए भाजपा ने। वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये काम नहीं कर रहे हैं, एक पैसे का काम नहीं। अरे खाली अपने पारिवारिक प्रतिनिधियों के चक्कर लगी है। आइए मदद जी, आइए। सरकार की किसी योजना का लाभ मिला आपको? नहीं मिला ना? तब कहाँ काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप आइए, पुराने लोगों में लग रहे हैं। बहुत पुराना है। ये बताइए, इस सारी पिक्चर जब क्लियर लग रही है तो देर क्यों है? प्रत्याशी तय करने में भाजपा क्यों देर कर रही है? सुनिए, पहली क्या बात तो सही से मैसेज ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है कि रविशंकर प्रसाद तक को भेजना पड़ रहा है? पहली बात तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे मुख्य सीटें सबसे मुख्य सीटें प्रयागराज की होती है। यहाँ की 2 सीटें प्रयागराज और फूलपुर, और यहाँ की सीटें सबसे लास्ट में। आज की बात नहीं है, आज 10 पंचवर्षीय पहले की बात करें, जब भी से सबसे लास्ट का डिसीजन जो होता है प्रयागराज का होता है। क्यों होता है? काफी मुश्किल सीट है क्या सत्तारूढ़ पार्टी के लिए? मुश्किल नहीं, सबसे टफ सीट है जी यहाँ का। मतलब सबको ठोक बजा लो, फिर उसके बाद हाँ, सबको देखिए, उसके बाद यहाँ आइए। महागठबंधन में तो बहुत सारी पार्टियां इकट्ठा हैं। यहाँ गठबंधन से नहीं, यहाँ केवल भाजपा से मतलब है। यहाँ भाजपा से मतलब है, और भाजपा प्रत्याशी नहीं तय कर पा रही है। भाजपा देगी लास्ट में, भाजपा देगी लास्ट। हम चाहते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी हम किसी युवा प्रत्याशी को ले आए, नया चेहरा लाए, और जो हर तरह से उनका छवि ठीक ठाक रहे। कोई कभी कहीं जेल न गए हों, हर प्रकार दागदार नेता नहीं हुआ चाहिए, दागदार नेता नहीं चाहिए। एजेड भी हो चलेगा, लेकिन नया चेहरा हो, ऐसे लोग हों कि समाज में आकर समाज का भला कर सके। जो पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी। ये बताइए कि आप लोगों का जो इलाका है वो ज्यादातर जमुना के किनारे का इलाका है, गाँव का इलाका है, निषाद परिवार ज्यादा रहते हैं। निषाद और दूसरी कम्युनिटी के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रत्याशी हो उनका? देखिए, हमारे बीच में पत्रकार महोदय जी आए हैं। आप
हमारी लोग दिली इच्छा है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं जो रेडीमेड बन के प्रत्याशी आ जाते हैं बाहर से और जीतने के बाद 5 साल गुम हो जाते हैं, हमारी यहाँ गरीब जनता खोजती है। तो प्रयागराज का जो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र है वहाँ की जनता ये कह रही है कि पार्टी भले ही देर से यहाँ अपना प्रत्याशी तय करे, लेकिन प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो उसके बीच का हो, जो जनसंपर्क में उसके हमेशा साथ हो, जो बाहर का ना हो, जो उसके सुख दुख में साथ रह सके, ना कि कोई हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हो। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।